विधानसभा चुनाव 2022 के महासंग्राम का आगाज हो चुका है, तो वहीं एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें चुनाव का टिकट न मिलने पर बीएसपी नेता फूट फूट कर रोए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है, जहां उन्होंने मायावती को बड़ी चुनौती दे डाली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां एक और भाजपा में विधायक और मंत्रियों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही, क्योंकि बसपा टिकट की बिक्री के मामले जग जाहिर हैं। मगर इस बार टिकटों की बिक्री का मामला थाने पहुंच गया है। मामला मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां गांव दधेड़ू निवासी बसपा का एक कार्यकर्ता और बसपा से ही चरथावल विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अरशद राणा गुरुवार की देर शाम थाना नगर कोतवाली पहुंच गए, जहां उसने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंददेव मिश्र को तहरीर देते हुए फूट फूट कर रोने लगे। अरशद राणा का कहना है कि 18 दिसंबर 2018 को जिला कार्यालय बसपा मुजफ्फरनगर पर जनपद के विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त होने थे। इससे 1-2 दिन पूर्व ही बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने उससे कहा कि तुम्हें चरथावल विधानसभा सीट पर प्रत्याशी नियुक्त करेंगे, इसके लिए तुम्हें कुछ रुपए देने होंगे, जिसके लिए वे तैयार हो गए थे। अरशद राणा का आरोप है कि उक्त तिथि को उसे पार्टी कार्यालय पर सहारनपुर मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर नरेश गौतम व पूर्व मंत्री प्रेमचंद गौतम व सत्यप्रकाश कोऑर्डिनेटर एवं तत्कालीन जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर सतपाल कटारिया आदि की मौजूदगी में बसपा पार्टी के मंच पर वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था और पूरा आश्वासन दिया गया था कि आप क्षेत्र में जाकर अपना कार्य करो और उसे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी नियुक्त करने के लिए उससे 4,50,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए और फिर 15 लाख रुपए 3 किश्तों में लिए तथा इसके बाद भी थोड़े करके 17 लाख रुपए उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने सतपाल कटारिया, पूर्व जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर व नरेश गौतम, शहजाद पुत्र महेजर निवासी देवबंद जिला सहारनपुर व जहांगीर पुत्र महेजर निवासी सरवट जनपद मुजफ्फरनगर की मौजूदगी में लिए गए और उसे पूरा विश्वास दिलाया कि वह ही चरथावल विधानसभा सीट पर प्रत्याशी नियुक्त किया गया है और आप जी जान से मेहनत में जुट जाओ। फिर भी उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राइन एवं बसपा के उक्त पदाधिकारियों को कहा कि मेरा टिकट कटता है तो उस स्थिति में मेरे रुपयों का क्या होगा। तो शमशुद्दीन राइन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। जब तक आपका टिकट नहीं हो जाता तब तक आपका पैसा हमारे पास अमानत के तौर पर है। और इसके बाद शमशुद्दीन राय ने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से एक बार लखनऊ व एक बार दिल्ली में मुलाकात कराई। उचित आश्वासन न मिलने पर अरशद राणा ने बसपा नेता शमशुद्दीन राय के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। तहरीर देने के बाद बसपा नेता थाने में कोतवाल के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। इंस्पेक्टर आनंददेव मिश्रा ने बसपा नेता अरशद राणा को मामले की जाँच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान अरशद राणा ने कहा कि टिकट न मिलने पर उन्होंने बसपा कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। भाई, आप सभी को पता है कि मैं लगातार 24 वर्ष से बहुजन समाज पार्टी में एक सिपाही कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 4 साल पहले जब 2017 में चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद में इन्होंने प्रभारी विधानसभा के जिन्हें चुनाव लड़ाना था वो बनाने इन्होंने शुरू किए। तो मुजफ्फरनगर में उस टाइम कोई इनके पास प्रभारी नहीं था किसी भी विधानसभा पे। इन्होंने मेरा पीछा करके मुझे जैसे कैसे भी इन्होंने अपने साथ में लगा लिया और मैं इनकी बात मान के मैंने इनकी डिमांडें पूरी करी और इन्होंने माननीय पश्चिम प्रभारी शमशुद्दीन राइन और मुख्य कोऑर्डिनेटर श्री नरेश गौतम और उस टाइम जिलाध्यक्ष थे सतपाल कटारिया और ये प्रेमचंद गौतम, सत्यप्रकाश, सारे सभी साथी, पूरा मंडल वहां पे मौजूद था जब मेरी घोषणा हुई। आज ये लोग कहते हैं कि अरशद राणा को मैं जानता नहीं, अरशद राणा को हम जानते नहीं। अरशद राणा 4 साल पहले जब तुमने चरथावल विधानसभा में कार्यक्रम रखे चरथावल के अंदर और आपने मेरी घोषणा करी थी, मुझे प्रभारी बनाया था। और शमशुद्दीन राइन जी, आपको मैं याद दिला दूं चैनल के माध्यम से, क्या आपने ये भी कहा था कि जो लोकसभा में अपनी विधानसभा से अपने प्रत्याशी को अच्छा वोट दिलाएगा, चुनाव प्रभारी तो ही, चुनाव भी उसे ही लड़ाया जाएगा। उसी बात पे मेरी विधानसभा से माननीय चौधरी अजीत स्वर्गीय साहब को 18,000
समथिंग लीड मिली थी विधानसभा से। उसके बाद आपने मेरी पीठ थपथपाई थी और आपने कहा था कि चुनाव आप ही लड़ोगे क्योंकि आप बहुत मजबूत हो। और आपने जैसे करके मतलब आज मुझे बिल्कुल नंगा करके सड़क पे खड़ा कर दिया और मेरे साथ इस तरह का बदसलूक किया गया। आप मुझे एक बार ये कहते हैं कि हर्षद तुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं चुनाव ना लड़ता। मान्य बहन जी का जो भी आदेश होता मैं उसे मानता। लेकिन मैंने आपसे राणा जी बताइए, पार्टी फंड में पैसा किस तरह दिया आपने? मेरे से भाई साहब इन्होंने शुरू में मुझे जिस तरह किसी को लारे लगाते हैं वो काम मेरे साथ किया। इन्होंने शुरू में 4.5 लाख रुपए लिए, फिर 50,000 रुपये एक लिए, फिर 15 लाख रुपए 3 बार लिए मेरे से। जब भी क्या नाम 1 साल होता था जब भी कहते थे कि वो खर्चा है, ये है, वो है, और विधानसभा से 30 लाख रुपए जाएंगे। लेकिन फिर 30 लाख में कहने लगा नहीं भाई कोई बात नहीं, आप 15 लाख का इंतजाम कर लो, आप अभी थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, आपका जमा होता रहेगा। इस तरह करके इन्होंने ये 15 लाख रुपए 3 बार, 4.5 लाख रुपए एक बार, 50,000 रुपए एक बार। और माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइन जी, आप कहते कि मैं जानता नहीं, आपके फोटो आपकी वीडियो माननीय बहन जी के आप मुझे 2 बार लेके गए, सब मेरे पास मौजूद है। मैं अपने मीडिया साथियों के माध्यम से हर चीज इनको दूंगा। जब और आपने ये भी कहा है कि मैं बच्चों की कसम खा लूं। अरे माननीय पश्चिम प्रभारी जी, आप अपने बच्चों की कसम खा लो कि मैंने प्रभारी नहीं बनाया। तो वीडियो खुद आपको बता देगी जो YouTube पे डली हुई है, जब मैंने आपने मुझे प्रभारी की घोषणा की थी। और इसके लिए आपने मेरे से चेक तो लिए नहीं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड, और आपने 1 महीना पहले मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था जब मैंने व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग डाली थी आपको 5 दिसंबर को। आपने उस रिकॉर्डिंग का भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। राणा जी एक और बात बता दीजिए, आपने चेतावनी दी है मायावती जी के आवास पर जो आत्मदाह की, अगर 2 दिन में, देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे प्रशासन पर यकीन है, मीडिया पर यकीन है, आप सब लोग सत्यता को आगे रखेंगे। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं सही हूं और मेरी उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं आत्मदाह माननीय बहन जी के आवाज पे करूंगा जाकर। थाने में भी तहरीर दी है आपने? हाँ, मैंने निशान तहरीर दी है। अब पता नहीं मुझे तहरीर में अभी तक मुकदमा लिखा गया है नहीं लिखा, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रशासन मेरे साथ खड़ा है और जो सत्यता है प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर।